बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, शादियों में बनने वाले देगी कौरमे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये कौरमा इतना मज़ेदार और खुशबूदार बनता है कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। और इतने कम मसालों से ये कौरमा तैयार होता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मसालों से इस कौरमे का जायका इतना शानदार कैसे बना। तो आइए सीखते हैं कैसे बनता है देगी कौरमा मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 5 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। प्याज बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है कौरमे का। अगर आपकी प्याज बिल्कुल सही फ्राई हुई हुई है और सही कटी हुई है तो कौरमा आपका इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा। आपके कौरमे की जो प्याज की स्लाइस होनी चाहिए वो बिल्कुल यकसा होनी चाहिए, एक जैसी। इसके बाद जब ये फ्राई होगी तो बिल्कुल सही और कुरकुरी निकलेगी। अगर कोई मोटी कोई पतली होगी तो आपकी प्याज सही फ्राई नहीं होगी। इसलिए प्याज का बिल्कुल बेहतरीन होना और सही कटिंग होना इस कौरमे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये प्याज बिल्कुल यकसा कटी हुई है। ऐसी साइज़ आपको होना चाहिए, इतनी मोटाई इसकी, ताकि प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। इस तरह हम तमाम प्याज को इसी तरह कटिंग में काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्याज की कटिंग हो चुकी है। प्याज काटने के बाद हम इसे अलग अलग करेंगे, ये करना ज़रूरी है। इस तरह तमाम जो प्याज है हमारी यकसा तरीके से फ्राई होगी, इसलिए इसे अलग अलग करना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपसे कहा था कि कौरमे का मेन इंग्रेडिएंट प्याज है। प्याज को हम डीप फ्राई करेंगे और जब तक तेल बिल्कुल खोलता हुआ गर्म ना हो जाए तब तक हम प्याज नहीं डालेंगे। अगर हमने हल्के तेल में प्याज डाल दी तो प्याज सारा तेल पी लेगी और नरम पड़ जाएगी। हमें प्याज कुरकुरी और क्रिस्पी चाहिए, इसलिए इसे डीप फ्राई करेंगे। देखने में प्याज आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन रेसिपी के हिसाब से रेशियो बिल्कुल दुरुस्त है। हमने तकरीबन आधा किलो चिकन ली है तो उसके लिए तकरीबन 250 ग्राम के करीब प्याज जाएगी। छिले बगैर जो हमने वज़न किया था प्याज 250 ग्राम थी और छिलने के बाद थोड़ा कम हो गई होगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट इसका वज़न है प्याज का कि आधा किलो चिकन के अंदर हम 1 पाव के करीब प्याज डालेंगे। शुरू में हम प्याज को मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे और जब बिल्कुल ये हल्की सी ब्राउन होना शुरू होगी तब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कलर हमें चाहिए था प्याज का वैसा कलर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम प्याज को निकालेंगे, इसका तेल अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे। इसके बाद हम एक खुले बर्तन में जिस पे आप टिश्यू के ऊपर इस प्याज को निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू के अंदर जज्ब हो जाए। हमें इसी कलर में प्याज चाहिए था, आप देख सकते हैं। प्याज हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल फ्राई रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बात आती है मसालों की। तो इसके अंदर बहुत थोड़े से मसाले जाते हैं। सबसे पहले हम एक प्याले के अंदर 1 टेबलस्पून भर कर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर हम 2 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। बस आपने ये रेशो याद रखना है कि अगर 1 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च डाली तो 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। फिर हम इस मसाले में हाफ कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं हमारे। तकरीबन हाफ कप या से थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें शामिल किया हमने। इन मसालों को यकजान करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आती है मसाला भुनने की बारी। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब घी शामिल करेंगे। घी कौरमे का एक लाजमी जुज़ है। घी से कौरमे का जायका बहुत ही बेहतरीन बनता है। प्रोफेशनल तरीके से कौरमा जो बनता है वो घी के अंदर ही बनता है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 6 के करीब लौंगे शामिल करेंगे और तकरीबन 10 से 12 के करीब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। जब ये गरम मसाला कड़कड़ाने लगे तब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक उसकी बेहतरीन किस्म की खुशबू ना उठने लगे तब तक हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तब हम इसमें मसाला आप शामिल करेंगे जो हमने पानी मिलाकर बनाया था। वो मसाला इसमें शामिल कर देंगे और उसे अच्छे तरीके से भुनेंगे। हम इस मसाले को जब तक भुनेंगे
मीडियम आंच पर तब तक इसका ऑयल साइड पर ना निकल आए तब तक हम इस मसाले को भूनते रहेंगे। इसका भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मसाला जो भुनेगा ये बेस है बिल्कुल कोरमे की। ये मसाला जब अच्छा भुनेगा तो इंशाल्लाह कोरमा बहुत ही बेहतरीन जायकेदार बनेगा। 3-4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरीके से भुना। आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड पे निकल आया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। हमने हाफ केजी चिकन लिया है हड्डी वाला, वो उसमें हम शामिल कर देंगे। फिर मसाले के साथ हम चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक चिकन अपना कलर चेंज न कर दे। हम तब तक इसे अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट मज़ीद भुनने के बाद चिकन को आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और मसाला पूरे अच्छे तरीके से इस पर कोट हो चुका है। जब सालन की ये कंडीशन हो जाए तब हम इसमें रिक्वायर्ड पानी डालकर चिकन को गलाएंगे। चिकन हमने तकरीबन 70 से 80% तक गलाना है। अब हम सालन को ढककर चिकन को गलने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक चिकन गल रहा है हम उसका ख़ास गरम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम हावन दस्ते के अंदर 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। इसके बाद हम एक छालिए के दाने जितना जायफल का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद 2 से 3 पत्तियां हम जावित्री की शामिल करेंगे। फिर 4 से 5 के करीब हम इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे और 5 के करीब हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। बस ये टोटल गरम मसाला था जो इस कौरमे के अंदर बेहतरीन किस्म की खुशबू पैदा करेगा। हम इसे अच्छी तरीके से कूटेंगे ग्रेवी बनाने के लिए और उसमें खटास पैदा करने के लिए हमने 1 पाव के करीब दही लिया है। 250 ग्राम दही है इसके अंदर। इसमें हमने हाफ टी स्पून के करीब रंग वाली लाल मिर्च शामिल की है। इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसे इतना फेंटेंगे कि इसका दाना जो है गायब हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारा 80 से 90% तक तकरीबन गल चुका है। 15 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन रिमूव किया था। अब हम इसमें तमाम का तमाम दही शामिल कर देंगे जो हमने कलर वाली मिर्च डालकर फेंटा था। कलर वाली मिर्च से इस कौरमे के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आएगा। हम तमाम की तमाम दही इसमें शामिल कर देंगे। दही दाल का कौरमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दही को और इससे फिर मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से पकाएंगे बगैर ढक्कन ढाके, ताकि दही का जो पानी है वो रिड्यूस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक दही का पानी खुश्क हो रहा है हम अब प्याज को जो हमने फ्राई की थी उसे कूटेंगे। आप देख सकते हैं इसकी बेहतरीन किस्म की आवाज़ आपको आ रही होगी। इतनी खस्ता और करारी प्याज हमारी इस वक्त फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे हावन दस्ते के अंदर डालकर अच्छी तरीके से कूटेंगे और इसे दानेदार रखेंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका हल्का हल्का कूटेंगे ताकि इसका दाना बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी हमारी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं बस यही कंडीशन में हमें इसमें प्याज डालनी है जो हमने कूटी है लाल प्याज। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल पेस्ट नहीं है, इसमें मोटे मोटे दाने भी मौजूद हैं। बस ये कंडीशन रखनी है, इसी से कौरमे का गाढ़ापन आएगा और बेहतरीन किस्म का जायका इसी से डेवलप होगा और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की निकलेगी। लाल प्याज डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दाना दाना सालन के अंदर मिल जाए और ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाए। हम मीडियम आंच पर इसे 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज अच्छी तरीके से मिल जाए सालन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल गायब हो चुकी है सालन के अंदर और सालन काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। बस यही मरहला हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। ये गरम मसाला शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू इस वक्त निकल रही है। गरम मसाला डालने के बाद हम गरम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर इसमें शामिल करेंगे जो इसके खुशबू में 1000 गुना इजाफा करेगा और पूरा मोहल्ला महकेगा आपका केवड़ा डालने के बाद इसकी कौरमे की खुशबू से। केवड़ा डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कौरमा हमारा बेहतरीन किस्म का बन चुका है। अब इसमें हम जुलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। इस वक्त जो खुशबू उठ रही है कौरमे की वो बयान से बाहर है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू इस वक्त निकल रही है। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं कौरमे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि कौरमा जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा लजीज है और उसकी खुशबू तो दूर दूर तक फैली हुई है माशाल्लाह से।
आप एक बार ये कौरमा बनाएंगे तो पैकेट का मसाला यूज़ करना भूल जाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप से मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही कम मसाले इसमें डाले हैं, लेकिन इसका जायका आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप शादी का कौरमा खा रहे हैं। बहुत ही मेहनत से सिलेक्टेड रेसिपीज आपको सिखाई जाती हैं, तो उसका हक रखते हैं हम कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।